पब्लिक स्पीकिंग की जब हमारे पास बात आती है तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हमें डर लगता है और हमें लगता है कि हम स्टेज पे जाएंगे तो हम भूल जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे और जितनी भी हमें सेंटर ऑफ अटेंशन मिल रही होती है लोगों से वो हमें थोड़ा और नर्वस कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है, हम स्टेज पे जाके फ्रीज हो जाते हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। ऐसी जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं पहले हम ये जानेंगे और उसके बाद हम ये जानेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जाए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तो स्पीच देनी होती है। स्पीचेस आर गिवन। वन, इन्फॉर्म द ऑडियंस आदरणीय सभापति महोदया, कि हम क्या स्पीच में बताने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, उसके बारे में हमें पहले ऑडियंस को बताना होता है। शाबाश बेटा। Hi everybody, today I'll be talking about, let's say, communication. We persuade the audience. अरे कहना क्या चाहते हो? Persuade means हम उन्हें समझाते हैं, कन्विंस करते हैं। And third, we share our thoughts, right? लेकिन सुन के अच्छा लगा। फोर्थ पॉइंट, क्योंकि जब तक आप ऑडियंस को इन्वॉल्व नहीं करोगे अपने कॉन्वर्सेशंस में, अपने प्रेजेंटेशन में, दे विल नॉट बी एंगेज्ड। समझ नहीं आता कि साथ रहो। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग इज इन्फ्लुएंस। जब भी आप पब्लिक के बीच में बात कर रहे हो, यू विल हैव टू रिलेट देम, और रिलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी ऑलवेज इन्फ्लुएंस बाय द रियल टाइम एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, इन्फ्लुएंस इज लीडरशिप। जो भी प्रेजेंटेशन दे रहा है, ही इज अ लीडर समवेयर, क्योंकि वो उन लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर रहा है। देयरफॉर ही इज कॉल्ड लीडर। So do we agree that learning public speaking skills is very important? Do we agree? नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। Next, जब भी पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है तो हमारे साथ क्या होता है? इस पिक्चर में मैंने कोशिश की है समझाने की। Now what is this called? जैसे ही हम डाइस पे चढ़ते हैं या माइक हमारे हाथ में आता है तो हमारी टंग क्या होती है? फ्रीज हो जाती है। फ्रीज हो जाती है। हमने जो प्रिपेयर किया होता है वो भी भूल जाते हैं, या कुछ याद रहता है, कुछ नहीं याद रहता है। ऐसा होता है ना? हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो अभी हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है पहले, और अगर ऐसा होता है तो उसे कैसे ठीक करें। ठीक है, आगे विल टॉक अबाउट इट। ये देखिए, एंजाइटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं नॉर्मल ये भी कहना चाह रहा हूं कि अगर क्रिकेटर्स जो होते हैं, पाकिस्तान की टीम के लिए भी बोला जाता था, अभी का नहीं बोलूंगा मैं, कि वो लोग भी वर्ल्ड कप या चीज जो भी क्रिकेट में मैच जीतने के बाद उनका सबसे बड़ा डर यही होता था कि उन्हें माइक पे जाके बोलना पड़ेगा इंग्लिश में। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। राइट? तो ऐसा सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सो द फियर और एंजाइटी associated with actual or anticipated communication as a speaker to an audience. Causes क्या होता है, क्यों होती है हमें एंजाइटी, ये हम बात कर रहे हैं। पहले सबसे पहला, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने कभी बात नहीं की होती है, कभी हमने माइक नहीं पकड़ा होता है, इसलिए हमें डर लगता है। कॉन्शियस ऑन बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं ये सोच के कि सब जनों का सेंटर ऑफ अटेंशन हम हैं। No, God, please, no, no. Right? Last, communication apprehensions. Okay, let me explain this word. Communication तो है, apprehensions क्या होती है कि मैं गलती ना कर दूं। हम अपने मन में क्वेश्चन बनाने लगते हैं, अपने मन में ना कुछ बातें बनाते हैं जब हमारा बोलने का टर्न आता है। यूजुअली सबसे पहला होता है कि मैं गलती ना कर दूं, दूसरा होता है कि लोग क्या सोचेंगे, अरे मैंने नर्वस हो रहा हूं। इस तरह के एप्रीहेंशन अपने मन में खुद ही बनाने लग जाते हैं। और यूजुअली सबसे ज्यादा नर्वस हम तब होते हैं जब हमारे मन में ये आ जाता है कि हमारे सामने जो भी हमें सुन रहा है या हमसे जो बात कर रहा है उसे हमसे ज्यादा इंग्लिश आती है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, या उसे हमसे ज्यादा आता है। ऐसा होता है, नहीं होता है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फील होती है। अभी हम आगे इनके सॉल्यूशंस के बारे में बात भी करेंगे। अब सबसे पहला आ गया लैक ऑफ एक्सपीरियंस। चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि हमें प्रेजेंटेशन देना है या पब्लिक स्पीकिंग करनी है। इमेजिन अगर ये नहीं भी करना है तो आपको पहली बार कोई भी काम करने के लिए बोला जाता है
तो आपका नेचुरल रिएक्शन ही होता है, आपको थोड़ी टेंशन हो जाएगी, थोड़ा चिंता हो जाएगी अरे टेंशन नहीं लेने का आपू ने ना कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, गलती ना हो जाए, एप्रीहेंशंस होने लग जाती है मन में, राइट? तो दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी मैं आगे आपको दूंगा कि इससे कैसे ओवरकम करना चाहिए। नाइस। नेक्स्ट, कॉन्शियस ऑन बीइंग सेंटर ऑफ अटेंशन। कि जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी खुद की जो कमियां है ना वो आपको सबसे ज्यादा याद तभी आती है जब आप सेंटर ऑफ अटेंशन होते हो। Bro, what are you talking about, man? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से किसी का ग्रामर अच्छा नहीं है, या किसी की वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, या किसी का सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, या किसी को प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, जब आप सेंटर ऑफ अटेंशन होते हो तो आप सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हो जिनके बारे में आप पिक्यूलियर हो। मतलब आपको लगता है कि ये मैं गलती करता हूं तो अभी ना कर दूं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, ठीक है? चलो, नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन एप्रीहेंशंस। तो एप्रीहेंशन मैंने अभी आपको क्लियर किया, सबसे पहला लैंग्वेज बेस्ड होता है कि मैं गलती ना कर दूं, मेरे दिमाग, मेरी लैंग्वेज में कमियां हैं। दूसरा ऑडियंस स्पेसिफिक होता है कि ऑडियंस मुझसे ज्यादा समझदार है, ज्यादा समझी हुई है, या मुझसे ज्यादा जानती है। सिचुएशनल कम्युनिकेशन होता है कि किसी सिचुएशन में आपको ऐसा फील होता है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स सामने बैठे हैं, या मान लीजिए आपके प्रिंसिपल बैठे हैं, या आपके सामने वो है जिसने आपको कम्युनिकेशन सिखाया है। लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा। अगर ये लोग अगर होते हैं तो यू गेट नर्वस, आपको ऑटोमेटिकली एंजाइटी आ जाती है, ठीक है? डू वी वॉन्ट टू लुक लाइक, क्या हम ऐसा दिखना चाहते हैं जब हमारी प्रेजेंटेशन हो और हमें कहीं स्कूल में बोलना हो या कहीं पब्लिक स्पीकिंग हो? तो डू वी रियली वांट लाइक दिस? No, God, please, no, no.